नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ की, बाबा अमर सिंह पवन की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, काफ़ी सारे मैसेज, काफ़ी सारे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कॉल भी आ रही है मेरे पास कि हमें 1 साल हो गई है, 2 साल हो गई है, हम बाबा अमर सिंह पवन की सिद्धि करना चाहते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बाबा अमर सिंह पवन हमसे सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, या हमारे अंदर क्या कमी है। तो दोस्तों, या हमें कोई ऐसी सरल साधना बताएं जिससे जल्दी बाबा अमर सिंह पवन हमें प्राप्त हो जाए, हमें दर्शन दो। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, बाबा अमर सिंह पवन सत्य के देवता हैं। वो आपके कर्म देखते हैं। आप लाख सिद्धि कर लीजिए, पूरा जीवन गुजार दीजिए, जब तक आपके कर्म सही नहीं होंगे तब तक बाबा अमर सिंह पवन ना तो आपको दर्शन देंगे, न ही आपके कोई काम करेंगे, ना आपके काम बनेंगे। पूरी जिंदगी उनकी माला फेरते रहेंगे। ये मैं आपको सत्य बता रहा हूं। बाबा अमर सिंह पवन के सानिध्य में आपको रहना है, उनकी छत्र छाया में आपको रहना है। तो सबसे पहले हमें अपने कर्म ही सुधारने हो। किसी का कोई हमें नीयत खराब नहीं करनी है, किसी प्रकार की किसी दुर्बल को नहीं सताना है, किसी की हमें बेवजह किसी का माल नहीं दबाना है, किसी की बहन बेटी को भी नहीं ताकना है, गंदी नीयत नहीं रखनी है। यदि कोई हमारे परिवार से अलग बाहर संबंध हो तो उनको भी त्याग देना है। बाबा अमर सिंह पवन तभी आपका साथ देंगे, क्योंकि वो बाल्यावस्था में, वो 12 साल की उम्र के हैं। जो दर्शन देते हैं वो 12 साल की उम्र के दर्शन देते हैं। अब 12 साल का बच्चा इन सब बातों से दूर होता है, और यदि ये सब कार्य हम करते हैं तो बाबा अमर सिंह पवन चाहे हमारी पूरी जिंदगी बीत जाए, वो कभी नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो ये आप सुन लीजिए, उसके बाद ही आप बाबा अमर सिंह पवन की सिद्धि के बारे में सोचिए। अब मैं बताता हूं कि बाबा अमर सिंह पवन की सिद्धि आपको किस प्रकार करनी है, और उनके नियम भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जो भी कोई कार्य करते हो उसके लिए आप 3 दिन की बिल्कुल छुट्टी लेनी है। और जिस दिन से आपको बाबा अमर सिंह पवन की साधना करनी है, तो वो दिन मैं आपको बता देता हूं। विशेषतर से सोमवार, चौदस, अमावस, पूर्णिमा, शुक्रवार, शनिवार, ये 6 दिन आप विशेष तौर से नोट कर लीजिए। इस दिन से उनकी सेवा प्रारंभ करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी छुट्टी ले लीजिए, 3 दिन लगातार। अब दोस्तों, क्या करना है आपको, जिस दिन आपको बाबा अमर सिंह पवन की सेवा प्रारंभ करनी हो, 3 दिवसीय, केवल 3 दिन, आपको एक दिन पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर उनकी आप जैसे भी सेवा करते हो, जो भी भोग प्रसाद चढ़ाते हो, उनको भोग प्रसाद चढ़ा देना। वहीं पर बैठकर आपको एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। जाप करने के बाद माला गले में पहन लीजिए, और 10 मिनट आपको भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगाना है, उनको प्रार्थना करनी है। भगवान भोलेनाथ, अब पूरी साधना में शब्दों का फेर है, आप शब्दों को समझिए। यहां पर आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, केवल मेरे शब्दों को ध्यान देना। भगवान भोलेनाथ, मैं आपके जरिए, आपके मंत्र के जरिए बाबा अमर सिंह पवन की सिद्धि चाहता हूं, उनके प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। और दोस्तों, आपको ऐसा करके सीधा घर पर आना। ये एक दिन पहले का कार्य है। और माला आप अपने जो पूजा स्थान है वहां पर रख दीजिए। घर पे आके आपका जो पूजा स्थान है वहां पर दिया बाती करें, और आपके जो भी कार्य हैं वो कीजिए। साधना अगले दिन से शुरू होती है। अगले दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, 3:30 बजे। अपनी नित्य क्रिया से फ्रेश होकर नहाना धोना है। अब आपको क्या करना है,
आपको सेवा के लिए जाना है, साधना के लिए उतरना है। साधना के लिए आपको क्या साधन चाहिए, क्या सामान चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। गाय के गोबर का उपला, गाय के गोबर का नहीं तो उपला चलेगा, भैंस के गोबर का भी चलेगा। एक उपला, लौंग, कपूर, आसन। 3 दिन के लिए लगातार हवन चलेगा तो 3 दिन के लिए सरसों का तेल, 3 दिन के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती। ये सब सामान आपको पहले से इंतजाम कर लेना है। अब आप नहा धोकर फ्रेश हो जाएं और जो कंडा है उसको गैस पर रख दीजिए। जब तक आपका जो पूजा स्थान है उसको एकदम साफ कीजिए, गंगा जल से छिड़क कर। यदि कोई तस्वीर हो तो तस्वीर को आप गंगा जल से छिड़क साफ कीजिए। कोई मूर्ति हो उसको स्नान कराएं और स्नान कराने के बाद आप आसन बिछाएं। आसन के बगल में ही अपने सोने का व्यवस्था भी कीजिए। रात को सोना है तो वहीं सोना है। अब आप आसन बिछाकर भगवान भोलेनाथ, बाबा अमरसिंह पवन दोनों को धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं। धूप बत्ती अगरबत्ती जलाने के बाद उन्हें जो पुष्प है वो अर्पण करें। जो भी भोग हो आपके पास, कुछ भी नहीं हो तो घर में 4 चीनी के दाने हो, वो 4 चीनी के दाने आप उन्हें भेंट कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, भगवान भोलेनाथ, मैं बाबा अमरसिंह पवन की सिद्धि करना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। शब्दों का फिर समझिए, आपने भोलेनाथ से क्या प्रार्थना की है, मैं बाबा अमरसिंह पवन की सिद्धि करना चाहता हूँ। अब बाबा अमरसिंह पवन याद कीजिए और बाबा अमरसिंह पवन को याद करके आपको क्या शब्द बोले, बाबा अमरसिंह पवन, मैं भगवान भोलेनाथ की सेवा के जरिए आपकी प्राप्ति चाहता हूं। बात ऐसे घूम रही है, आप ध्यान दीजिए। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भगवान भोलेनाथ की सेवा पूर्ण कर सकूं। यहाँ पे आप भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद मांग रहे हैं बाबा अमरसिंह पवन के लिए और बाबा अमरसिंह पवन से आशीर्वाद मांग रहे हैं भगवान भोलेनाथ की सिद्धि के लिए। तो ऐसे एक दूसरे से ट्रांसफर होगी आपकी सेवा। और आपको दीपक जलाकर धूप बत्ती अगरबत्ती जला देनी है। एक मिट्टी का सकोर आपके पास होना चाहिए, नहीं हो तो आप पहले से ले आए। और जो कंडी है वो आपकी आ चुकी, गर्म हो गई होगी एकदम लाल, उसको आप मिट्टी के सकोरे में रख लीजिए। मिट्टी के सकोरे में रखकर अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको हाथ में जल लेना है। जल लेकर आपको प्रण करना है, भगवान भोलेनाथ मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके जरिए बाबा अमरसिंह पवन की सिद्धि करना चाहता हूं। बाबा आपकी सिद्धि के जरिए मुझे बाबा अमरसिंह पवन के दर्शन हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और वो जल छोड़ देना है, ऐसा बोलना है। अब दोबारा से जल लीजिए। दोबारा जल लेकर फिर आपको बोलना है, बाबा अमरसिंह पवन, मैं भगवान भोलेनाथ के सेवा कर रहा हूं, उनके जरिए मुझे आपकी सिद्धि प्राप्त हो और भगवान भोलेनाथ मेरी सेवा को स्वीकार करें, ऐसा मुझे आशीर्वाद दिए। जल छोड़ देना है। अब आपको फिर जल लेना है हाथ में। जल लेकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अपने चारों ओर फेर देना है। चाहे एक बार ऐसे लेके फिर दोबारा जल लेके ऐसे करें। ये एक अदृश्य घेरा बन गया आपका सुरक्षा चक्र। वैसे तो भगवान भोलेनाथ के सेवा के लिए किसी प्रकार की अदृश्य शक्ति आती नहीं है, लेकिन चांस की बात है उनके गण वगैरह आ जाते हैं और आप डर जाते हैं, तो वो थोड़े दूर रहेंगे। अब आपको जो अग्यारी थी, आप सॉरी अग्यारी नहीं, वो कंडी थी लाल ढकी हुई, उसके लिए आपको एक कपूर हाथ पर लेना है। कपूर के ऊपर 2 लौंग रखिए। मैं स्पष्ट कर दूं, कपूर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। यदि आपके आसपास अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता हो तो आप भीमसेनी कपूर या देसी कपूर ले आए और उसके ऊपर 2 लौंग रखकर, बाबा अमरसिंह पवन मेरी ओर से तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए, ये अपना भोग लीजिए और मेरी साधना पूर्ण हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। कोई भी विघ्न बाधा ना हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। और उस कंडी के ऊपर उनको रख दीजिए। कंडी की लौ से वो अपने आप आग पकड़ लेगी। अब आपको क्या करना है, एक माला गणेश भगवान की जपनी है। गणेश जी को हम सबसे पहले पूछते हैं, एक माला गणेश भगवान की। एक माला यदि आपके कोई गुरु जी हो तो गुरु की जपनी है, यदि ऐसा ना हो तो कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करना है।
रुकना नहीं है। कितनी माला कोई गिनती नहीं है। 3 दिन लगातार साधना चलनी है, कोई गिनती नहीं है। इस दौरान हवन की आग बुझती है तो उसमें सरसों का तेल डालते रहिए, कुछ और नहीं डालना, केवल सरसों का तेल डालना है। धूप बत्ती आपकी बुझती है तो धूप बत्ती जला देनी है। दीपक में तेल कम होता है तो दीपक में तेल डालना है। और ये साधना लगातार लगातार चलनी। आपको कहीं भी नहीं उठना है, केवल साधना पर ही बैठना है। 72 घंटे की साधना है ये दोस्तों। आपको केवल यदि साधना बीच में से उठना पड़े तो दीर्घ संका, लघु संका, स्नान, केवल ये करना है। जब ये साधना आपकी 72 घंटे पूर्ण हो जाए, 72 घंटे पूर्ण होने से पहले ही, 24 घंटे पूर्ण होने से पहले ही आपके शरीर में बाबा अमर सिंह पवन की हलचल शुरू हो जाएगी। आपके शरीर में कंपन शुरू हो जाएगा, आपके दिमाग में हलचल शुरू हो जाएगी। और 72 घंटे में, यदि मैंने पहले भी कहा था, अभी बोलो, हमारे कर्म सही हुए तो बाबा अमर सिंह पवन प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। और दिया है कई लोगों को। ये एकदम गुप्त साधना थी, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं। जब ये 72 घंटे हो जाए, बाबा अमर सिंह पवन आपको दर्शन दें, तो आपको उनसे 3 वचन लेने हैं। बाबा अमर सिंह पवन, मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए, मेरा परिवार हमेशा खुशहाल बना रहे। बाबा अमर सिंह पवन, आप मेरे सारे कार्य करेंगे। 2, बाबा अमर सिंह पवन, जब मैं आपका सुमरण करूं आप हाजिर होंगे। 3, ये आपको वचन ले बाबा अमर सिंह पवन से लेने हैं। अब आपको बाबा अमर सिंह पवन को भी वचन देने हैं, ये बात ध्यान कर लीजिए। और मैं बताना भूल गया था, जब आप जल लेकर सुमरण कर रहे थे तभी ये वचन बोलने हैं। मैं अपनी भूल सुधारता हूं, तभी ये बोलने हैं आपको। क्या बोलना है? बाबा अमर सिंह पवन, मैं कभी किसी का कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। बाबा अमर सिंह पवन, मैं कभी किसी निर्बल को नहीं सताऊंगा। बाबा अमर सिंह पवन, मैं सदा जग में उद्धार का कार्य करूंगा। ये वचन आपको जब जल हाथ में है तभी बोलने थे, मैं बताना भूल गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और जब वो दर्शन देंगे तो आपको उनसे ये वचन लेने हैं। दोस्तों, ये 72 घंटे होने के बाद आपको क्या करना है? हाथ में फिर दोबारा से जल लेना है। जल लेकर ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम इंद्र देवताय नमः बोल के वहां छोड़ देना है। और छोड़कर उस जल को अपने आंखों से लगाना है, माथे से लगाना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि भगवान इंद्र को वरदान मिला हुआ है, वो किसी की भी सेवा साधना चुरा सकते हैं। आप सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा बेकार जाएगी। और ऐसा करते हैं तो वो सेवा साधना आपकी नहीं चुरा पाएंगे, वो सेवा साधना आप ही को लगेगी, आप ही के पास रहेगी। तो दोस्तों, ये तो हो गई साधना। अब मैं आपको नियम बता देता हूं, नियम क्या करने हैं आपको इस सेवा के दौरान। सावधानी आपको रखनी है कि 3 दिन जिस जगह आप सेवा कर रहे हैं वो स्थान आपको छोड़ना नहीं है। आप केवल दीर्घ संका, लघु संका और स्नान के लिए वो जगह छोड़ सकते हैं। भोजन आपको अन्न का त्याग करना है, फलाहार और दूध ले सकते हैं। केवल कोई रिश्तेदार नातेदार आपके पास मिलने के लिए आ जाए तो आपको मिलना नहीं है उससे। आप अपना बिल्कुल, आप एकांतवास है, आप सोचिए आप एकांतवास में, आपको बिल्कुल भी नहीं मिलना है। घर वालों से बोल दीजिए भैया मुझे मिलना नहीं है, आप मना कर दीजिए उनसे। घर से बाहर कदम नहीं रखना है। सोना है वहीं पर सोना है आपको। जहां पर आपने बिस्तर लगाया है, जहां पर आपने आसन लगाया है, वहीं पर आपको सोना है। फिर जगना है। जगकर आपकी लौ बुझ चुकी होगी, अग्यारी बुझ चुकी होगी, फिर लौंग कपूर लेके उसमें आग लगा दीजिए और फिर आप शुरू कीजिए, फिर सरसों का तेल डाल दीजिए। ये 72 घंटे की साधना कठिन साधना है, लेकिन 3 दिन की साधना, जहां जिंदगी पूरी हो जाती है वहां 3 दिन की साधना हमें राहत देगी। दोस्तों, आप साधना शुरू करना चाहते हैं या कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। आपको कोई और भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। मेरा नंबर दूसरी वीडियो में है, आप उनमें देख सकते हैं मेरा नंबर। और मुझे व्हाट्सएप केवल मैसेज कीजिए, ना तो व्हाट्सएप कॉल कीजिए। मैं बार बार बोलता हूं,
परेशान हो तो केवल मैसेज कीजिए, मैं आपकी देखूंगा, आपकी जो भी हेल्प होगी वो मैं आपकी कर सकूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा अमर सिंह पवन की, जय भगवान भोलेनाथ की।